और देखिए, प्रदेश भर में मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम है और बता दें कि त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर लोग मंदिरों में पहुंचकर दान पुण्य कर रहे हैं। पतंगों की दुकान पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। डीजे की धुनों पर लोग पतंगबाजी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में नजर आ रही है रंग बिरंगी पतंगे और इसके साथ ही आसमान में रंग बिरंगी पतंगे गोते भी लगा रही हैं। चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट भी नजर आ रहा है। तो प्रदेश भर में मकर संक्रांति की धूम जो है वो नजर आ रही है। प्रदेश भर में जो त्योहार है धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू है। लोग नए साल के रूप में भी इस त्योहार को मनाते हैं, तो ऐसे में नए साल के मौके पर लोग पहले भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और इसके बाद अपने इस नए साल की शुरुआत करते हैं। बाजारों में रौनक देखिए, आप तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। पतंगबाजी के लिए जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। लोग जो हैं ये पतंगे खरीद रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी अपील हम आपसे करते हैं कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पतंगबाजी में ना करें। चाइनीज मांझे को बिल्कुल भी ना खरीदें, ये न्यूज 18 आपसे अपील करता है। और तस्वीरें देखिए आप, कितनी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो पतंगे हैं ये बाजार में देखने को मिल रही हैं। लोग बड़े चाव से तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो अमित शाह हैं वो पतंग उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से भी बोला जाता है। लोग यहाँ पर उत्तरायण के नाम से इस त्योहार को जानते हैं। और ये तस्वीरें अहमदाबाद से सीधी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में और कितना मजा लेते हुए वो नजर आ रहे हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं पतंगबाजी का। और तस्वीरें ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी मजेदार अंदाज में अमित शाह जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी खुश दिख रहे हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है और उसी को लेकर ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री पतंग का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पतंगबाजी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीरें हैं जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री नजर आ रहे हैं। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी मकर संक्रांति का पर्व जो है उसको मनाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो भी पतंग जो है उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक अहमदाबाद से सीधी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से जो तस्वीर है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं पतंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। पतंग का कारखाना यहाँ पे लगाया, तो आजादी को तो 75 वर्ष हुए, लेकिन जयपुर की सकरात बहुत पुरानी है, क्योंकि भारत तो सतयुग से है। भगवान राम त्रेता में आए, लेकिन सतयुग में ही भारत आ गया था। तो भारत को तो लोग सतयुग से जानते हैं। भारत की अपनी परंपराएं, सतयुग के बाद त्रेता में भगवान राम आए, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण आए, अब कलयुग है। आज भी सबसे अच्छी बात यह कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे के संस्कार बहुत अच्छे हैं। आज जब पतंगबाजी छत पे कर रहे हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर जाति धर्म का व्यक्ति कर रहा है। धर्म का झगड़ा नहीं है, ये पतंगबाजी मजे लेने के लिए है। और आज के दिन, संक्रांत के दिन, तो आपकी मान के मकर संक्रांति के दिन तो हर व्यक्ति सुबह उठकर और लोगों को रोटी खिला रहा है, मिठाई खिला रहा है, गायों को चारा खिला रहा है, कुत्तों को रोटी खिला रहा है। आज के दिन धार्मिक दिन है, तो हमें एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव छोड़कर अपनी आंख में, सबने भगवान ने पानी दिया है, लेकिन दूसरे की आंख का पानी देखने के लिए खुद की आंख में पानी होना चाहिए, ईमानदारी का, सच्चाई का। और हम पॉलिटिकल लीडर्स को तो बड़ा संकल्प लेना होगा। बीजेपी का लीडर हो चाहे कांग्रेस का हो, हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, हम सच के साथ खड़े रहें। लोगों में जो राहुल गांधी संदेश दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा संदेश है, साफ कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है, नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। हम जाति और धर्म की राजनीति, तो अब जमाना हो गया जब लोकसभा में बिल आना चाहिए कि कोई भी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करे। राजनीति हो मुद्दों पर, रोजगार की बात हो। हमने नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा, राजस्थान में तो वैसा काम हमने करके दिखाया।
1 करोड़ लोगों को राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार, आप जानते हैं, पेंशन देते हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन। 38 लाख घरों में बिजली फ्री दे रहे हैं, 0 बिल आ रहा है। 8 लाख किसान परिवारों में 0 बिल आ रहा है। आप जानते हैं राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को कांग्रेस की योजना के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में गेहूं मिल रहा है। ये बड़े काम हमने किए। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां एक एमपी के बराबर एमएलए को 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। हमारा काम स्पेशल जो हमने कहा वो करके दिखाया। मैं तो आज के दिन संक्रांत पुण्य का दिन है, मैं केंद्र की बीजेपी की सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज संक्रांत के दिन यदि देश को तोहफा देना चाहते हैं तो आपको आटे पर से टैक्स हटाना चाहिए, दाल चावल से टैक्स हटाना चाहिए, दही छाछ से टैक्स हटाना चाहिए, पराठे पर आपने जो 18% टैक्स लगाया वो हटाना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर बेवजह का जो आपने टैक्स लगाया वो टैक्स आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 2014 में जितना था उतना टैक्स कर दो तो 40 रुपए कम हो जाएंगे पेट्रोल डीजल। तोहफा दो। देश महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से मुक्ति चाहता है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हमसे जवाब मांगता है। हमने तो करके दिखाया। आप भी राजस्थान को मॉडल, हमारी योजना चिरंजीवी योजना, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं केंद्र की सरकार को स्वीकार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करनी चाहिए। 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो। दिक्कत यह है कि आजादी के बाद 2014 तक जितने प्रधानमंत्री आए, पंडित नेहरू से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई से लेकर, उन सब प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और 2014 से लेकर आज तक सिर्फ 8 सालों में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया इस बीजेपी की मोदी सरकार ने। तो भाई साहब 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया कहां? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ये जवाब देना चाहिए। कहां 55 लाख करोड़, कहां 85 लाख करोड़? तो राज्यसभा लोकसभा में बहस हो चुकी है। तो बता तो दो गया कहां पैसा। नोटबंदी के बाद खाता 50 दिन में देश बदल देंगे, हालात सुधार देंगे। कहां सुधरे? कुछ नहीं सुधरा। कल हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन के टाइम पे 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया जाएगा किसानों को, लेकिन आज तक मुझे कर्जा माफ नहीं। आप मुझे कोई भी आ जाए, मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। और चलिए यहाँ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।